हजूरी नगर ग्राम के इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय यादव जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रामस्वरूप जी और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय भाभी श्री प्रीति चतुर्वेदी जी, राष्ट्र सेविका समिति की जिले की बौद्धिक प्रमुख आदरणीय भाभी श्री शीलम मिश्रा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय खंड संघ चालक ऐसे हमारे श्री हरबल जी, खंड के खंड कार्यवाह श्री मुकेश कुशवाहा जी, इस लखौरा मंडल के मंडल कार्यवाह आदरणीय वीरेंद्र जी और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें और इस हजूरी नगर के समस्त ग्रामवासियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। आज वह एक ऐतिहासिक दिन है कि जब हमको याद होगा, आज से ठीक 2 वर्ष पहले हमारी दीदी ने भी अपने वक्तव्य में बताया है कि आज से ठीक 2 वर्ष पहले अयोध्या में भगवान राम का 500 वर्षों का वनवास पूर्ण होने के बाद भगवान राम का आज हम भव्य मंदिर वहां पर निर्माण होते हुए देख पा रहे हैं। हमको याद होगा कि त्रेता में जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो कितने वर्षों का हुआ था, एक बार बताइए, कितने वर्षों का हुआ था? लेकिन ये कलयुग में भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास देखना पड़ा? 500 वर्षों का वनवास देखना पड़ा। हम सबको मालूम है कि बाबर ने अयोध्या के अंदर जब भगवान राम का जो मंदिर निर्माण था, उस मंदिर को तोड़ करके उस मंदिर के स्थान पर क्या बनाया था? बाबरी मस्जिद। क्या बनाया था? मस्जिद बनाई थी। उस मस्जिद को तोड़ करके ठीक 2 वर्ष पहले 5 नवंबर 2019 को वह ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर यह प्रमाणित हुआ था कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है और यहाँ पर मंदिर बनेगा। और ठीक 2 वर्ष पहले उसका निर्माण का कार्य हमने पूरा होते हुए देखा था। ये केवल मंदिर निर्माण नहीं था भारत के लिए, ये भारत की आत्मा का पुनर्जागरण था, जो 500 वर्षों के हजार हिंदू भाइयों के ऐतिहासिक बलिदानों के बाद हमको मिला था। ये आसानी से मिला नहीं था, ये अपने आप मंदिर नहीं बना, इसमें हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। भगवान राम के लिए हमको याद होगा कि 92 में जब कार्य सेवा हुई तो उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार में कि मुखिया मुलायम सिंह के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलवाई गई कार सेवकों के ऊपर, और ऐसे अनेकों हिंदू समाज के कार सेवकों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से उस मंदिर को सींचा है। तब जाकर के हमको वो मंदिर, आज हम वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण देख पा रहे हैं। आज ही वो ऐतिहासिक दिन है, वो 22 जनवरी है, जब हमको भगवान राम का तंबू में से निकालकर पुनः उस महल में हमने विराजित किया था, जिस महल में 500 वर्षों के पहले त्रेता में भगवान राम का जहां पर राज्याभिषेक हुआ था, जिस रूप में आज उसी रूप में अयोध्या जगमगा रही है। हम सब देखते हैं कि पहले कैसी वीरान पड़ी अयोध्या को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने पुनः वो त्रेता युग का दौर वापस से लौटाया, और आज हम वहां पर देखते हैं कि दीपावली का कैसा अद्भुत नजारा हमको वहां पर देखने को मिलता है। आज इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित जहां पर हुए हैं, मुझे बताया गया ये माता हिंगलाज का मंदिर है। तो आप सबको मालूम होगा कि माता हिंगलाज का मंदिर क्यों बना, और जो मूल स्थान है हिंगलाज का वो कहां पर है। तो माता, जब भगवान शंकर जब माता सती को लेकर तांडव कर रहे थे, तो माता सती के तांडव के दौरान 51 टुकड़े होकर के धरती पर 51 स्थानों पर वो गिरे थे। जिन 51 स्थानों पर माता सती के वो टुकड़े गिरे थे, उन 51 स्थानों पर आज हम 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। और जहां पर माता सती का सर गिरा था, वहां पर माता हिंगलाज का मंदिर निर्माण हुआ था। और वो कहां पर है माता हिंगलाज? वो माता हिंगलाज का
एक स्वरूप हमारे सामने यहाँ पर विराजमान है, लेकिन जिस स्थान पर वो गिरा था, जिस स्थान पर वो गिरा था वो कहां पर है? वो वर्तमान पाकिस्तान में है। 1947 के पहले वहां पर पूजा होती थी, सब कुछ होता था, और आज उस स्थान की वास्तविक स्थिति अगर हम देखेंगे तो वहां पर पूजा करने वाला टोपी लगा करके आता है, वहां पर आरती करने वाले लोग मुस्लिम वस्त्र धारण करके वहां पर पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ये तुम्हारी माता हिंगलाज की पूजा करते हैं। और ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि तुम जातियों में बटे, तुम आपसी मतभेद में बटे, और जब जब तुम बटे तब तब तुम कटे। तुम्हारे मंदिर टूटे, तुम्हारे देव स्थान लूटे, तुम्हारे घर लूटे, तुम्हारी माताओं बहनों को लूटा, और तुमको खंड खंड में विभाजित तुम्हारी धरती को छीना। एक कवि ने हमको कहा था कि हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। तो जब जब हम जातियों में बटे तब तब हम कटे। ये देश किसका है? ये देश हिंदुओं का है। इस देश में जब हम जातियों में बटे तो हमने दो भारत के जो दाईं और बाईं जाति, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में हमने भारत को टूटते हुए देखा था। और जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना था, जहां पर हमारी माता हिंगलाज विराजमान है। 1947 में हिंदू 35% था, आज वहां पर 1% है। जब बांग्लादेश बना था वहां पर हिंदू 40% था, आज 0.5% है। कहां गए ये हिंदू? मार दिए गए, काट दिए गए, या तो भगा दिए गए। और अगर हमको याद नहीं होगा, हम में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा, तो वर्तमान का बांग्लादेश उठा करके देख लेना, 20 साल पहले का कश्मीर उठा करके देख लेना, कि जहां पर मस्जिदों से नारा लगाया गया कि भाग जाओ, मर जाओ, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारे मस्जिदों से लगे थे, और ये कहा गया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदू महिलाओं सहित और हिंदू पुरुषों के बिना। अपना घर छोड़कर भाग जाओ, अपने घर की महिलाओं को यहीं पर छोड़कर जाओ। ये नारा लगाकर मस्जिदों से हिंदुओं को भगाया गया था। घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए थे कि फलाने घर की हिंदू महिला फलाने घर के मुस्लिम घर में जाएगी। तुम जातियों में जब जब बटोगे तुम्हारा यही हर्ष होगा, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का, बले बल राष्ट्र का, जिससे वो करना कार्य है अपना, जगाना देश है अपना। ये कार्य करने के लिए आज यहाँ पर हमको हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू होने के बावजूद इस देश में हमको हिंदुओं को जगाने के लिए सम्मेलन करना पड़ रहा है। यह अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है कि हिंदुओं को जगाने के लिए सम्मेलनों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपने मातृभूमि की रक्षा। अच्छा, एक बात और है कि इस देश में जब जब हिंदू कमजोर हुआ है, जब जब हिंदू बटा है, तो ये देश का हिस्सा कटा है। हिंदुओं का जो हुआ तो हुआ, इस देश के भी हिस्से हुए हैं। हिंदू कमजोर हुआ पाकिस्तान में तो पाकिस्तान गया, हिंदू कमजोर हुआ बांग्लादेश में बांग्लादेश गया, हिंदू कमजोर हुआ म्यांमार में म्यांमार गया, हिंदू कमजोर हुआ कश्मीर से तो हिंदू वहां से भी गए, वो भी वहां पर जाने की कगार पर था कुछ समय पहले तक। हिंदू कमजोर हो रहा है बंगाल में, तो वहां पर क्या हाल हो रहा है? तो इस देश में जहां पर हिंदू कमजोर होगा, वहां पर भारत कमजोर होगा, वहां पर देश विरोधी शक्तियां मजबूत होंगी। तो देश विरोधियों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए हिंदुओं का संगठन आवश्यक है, हिंदुओं को जागना आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा देश तुमसे छीना जाएगा। और जब तुम पाकिस्तान से भी भागे, बांग्लादेश से भी भागे, भागते ही रहोगे, कश्मीर से भी भागे, एक समय ऐसा आएगा कि तुमको भागते रहोगे और जमीन नहीं मिलेगी, तो फिर केवल हिंद महासागर ही बचेगा। इसलिए ये समय है कि आपसी मतभेद को छोड़कर जातियों में बटे हुए समाज को, हिंदू हूं मैं, हिंदू हूं, ये भाव पहले रखते हुए, मैं जिस जाति का हूं वो जाति बाद में, इस भाव के साथ जब हम एक साथ खड़े होंगे तब हम अपनी रक्षा कर पाएंगे और अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। आज से ठीक 100 साल पहले हिंदू समाज को संगठित करने के लिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में स्थापना हुई थी नागपुर के अंदर। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी तब हम देश में वातावरण कैसा था हमको मालूम होगा कि देश अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी चल रहे थे। लेकिन संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने कहा था कि इस देश के ऊपर 1000 वर्षों की गुलाम 1000 वर्षों तक रहा। अनेक आक्रांता भारत के ऊपर आते रहे। सबसे पहले डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, शक आए, यवन आए, हूण आए, कुशाण आए, अंग्रेज आए, मुगल आए। इतने प्रकार के आक्रमणों के बावजूद ये एक न एक आक्रमणकारी आते रहे। हम एक को भगाते थे, दूसरा आता था, दूसरे को भगाते थे, तीसरा आता था। ये लगातार 1000 वर्षों से ये क्रम चल रहा था। तो जो संघ के संस्थापक थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उन्होंने जब विचार किया कि ये इतने वर्षों तक हम गुलाम क्यों होते रहे, तो एकमात्र बात ध्यान में आई कि ये देश का जो हिंदू समाज है ये हिंदू संगठित नहीं है। और जब हिंदू संगठित नहीं होगा, इस भारत को अपनी मां कहने वाला जो समाज है वो हिंदू समाज है। इस भारत की इतिहास के लिए और भारत की आने वाले भविष्य के लिए अगर कोई जिम्मेदार कोई समाज है भारत में तो वो केवल हिंदू है। हमेशा अगर इतिहास सवाल पूछेगा तो हिंदुओं से पूछेगा। भारत के बारे में कोई मुसलमानों से नहीं पूछेगा, कोई ईसाइयों से नहीं पूछेगा कि भारत कैसा हाल क्यों है। इसके लिए अगर किसी की जवाबदेही बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज की बनती है। तो हिंदू समाज इस देश का उत्तरदायी समाज है और वो जब उत्तरदायी समाज का उत्तरदायी तो नहीं समझेगा, ये इस देश का हिंदू संगठन नहीं होगा, तो एक ना एक आक्रमणकारी आते रहेंगे और हमको गुलाम बनाते रहेंगे। इतने वर्षों में भी हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे तो अंग्रेजों के बाद फिर कोई एक और नया आ जाएगा। इसको स्थायी रूप से यदि स्वतंत्र रखना है तो इस भारत का जो मूल समाज है, इस हिंदू समाज को संगठित करना पड़ेगा। और 1925 में नागपुर के अंदर वो संघ का बीजारोपण किया गया, संघ की स्थापना की गई। उद्देश्य था कि हिंदू समाज को संगठित करेंगे। और जब हिंदू समाज को संगठित करने के लिए चले, लोगों को बताते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे डॉक्टर हेडगेवार का। अरे देखो ये हेडगेवार हिंदुओं का संगठन करने चले हैं, हिंदू संगठित नहीं हो सकता ऐसा मानते थे। और उनका मजाक उड़ा करके कहते थे कि हिंदुओं को संगठित करना मतलब मेंढकों को तोड़ने के बराबर। 4 हिंदू एक दिशा में चल सकते हैं क्या? ऐसा संभव है क्या? बोले ये पागल हो गया, ये हेडगेवार नहीं है, ये हेडगवार है, ये गवारों का हेड है, इसको ये पागल हो गया, हिंदुओं का संगठन करने चला है। 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर हो, और ये हिंदुओं का संगठन करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के उपहासों को झेलते हुए हार नहीं मानी और अपने काम में लगे रहे। समाज का संगठन करने के लिए उस समय के जो तत्कालीन बड़े नेता थे, महापुरुष थे, सबसे जाकर के विचार विमर्श किया। सुभाष चंद्र बोस से डॉक्टर हेडगेवार मिले, महात्मा गांधी जी से मिले, सबसे जाकर के चर्चा करते थे और कहते थे मैं हिंदू समाज का संगठन करने निकला हूं। तो सबने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो काम करने निकले हो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये संभव नहीं है। इस देश में हिंदू संगठन नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में हिंदुत्व का, सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म संसद सम्मेलन में गए थे, जहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ा था, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे अपने जैसे 100 नौजवान मिल जाए तो मेरी पूरी दुनिया का चित्र बदल दूंगा। इतिहास साक्षी है कि स्वामी विवेकानंद को 100 नौजवान नहीं मिले पूरे जीवन में। वो 100 नौजवान अगर किसी को मिले तो डॉक्टर हेडगेवार को मिले, और 100 नहीं मिले, हजारों हजार लाखों लाख मिले, तब जाकर के आज हम ये 100 सालों में संघ का ये जो बीज 1925 में बोया था, आज हम उसको वटवृक्ष बनते हुए अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। इस 100 वर्षों की संघ की यात्रा एक आसान यात्रा नहीं थी। संघ ने वो किया, संघ ने अपने ही समाज के द्वारा उपहास झेला है, अपने ही भारत के लोगों के द्वारा, जिस भारत माता के लिए जीने वाले, इस भारत के लिए मरने वाले संघ के स्वयंसेवक दिन रात भारत माता के लिए सोचने वाले लोग जब कार्य करते थे तो उन्हें अपने ही लोगों के द्वारा प्रतिकार झेलना पड़ा। लेकिन वो प्रतिकार झेलते हुए, उनसे कोई बैर न रखते हुए, उनको अपना भाई मानते हुए
बावजूद इसके कि वो हमारा प्रतिकार है, वो हमारा उपहास करते हैं, उनको अपना भ्राता मानते हुए संघ कार्य को आगे बढ़ाया। संघ का कार्य धीरे धीरे जब बढ़ रहा था तो हमारे विरोधी कुछ आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि संघ का भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि संघ के जो डॉक्टर हेडगेवार जी थे, जिन्होंने संघ की स्थापना की थी, जन्मजात देशभक्त थे। जब रानी विक्टोरिया का जन्म दिवस अंग्रेजों के शासनकाल में जब स्कूल में मनाया जा रहा था तो केशव बलिराम हेडगेवार मात्र 11 वर्ष के थे, और जब रानी विक्टोरिया की जन्मदिन की मिठाई स्कूलों में बांटी जा रही थी तो डॉक्टर हेडगेवार ये कहता है कि हमारे ऊपर शासन करने वाली रानी का जन्मदिन और उसके जन्मदिन की मिठाई हम खाएं। ये कहते हुए वो 11 वर्ष का बालक वो मिठाई फेंक देता है। कल्पना करिए कि 11 वर्ष की आयु के बालकों में जब बात करने की समझ विकसित नहीं होती है, उस वक्त अपने देश के प्रति ये अगाध निष्ठा, अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम रखने वाले ऐसे डॉक्टर हेडगेवार वो मिठाई फेंक देते हैं। जब वो 14 वर्ष के थे तो जहां ट्यूशन पढ़ने के लिए जिन आचार्य के पास जाते थे, उन आचार्य जी के पास के घर के सामने एक अंग्रेजी अधिकारी का ऑफिस था और उसके ऊपर अंग्रेज झंडा लहराता था, यूनियन जैक। यूनियन जैक का जब झंडा लहराता था तो डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में ये टीस थी कि मैं जब भी यहाँ कोचिंग पढ़ने आता हूँ और ये झंडा देखता हूँ तो अपने गुरुजी से कहते थे कि गुरुजी ये अंग्रेजों का झंडा हमारे घर के सामने क्यों लहरा रहा है। तो उनके गुरुजी उनको बताते थे कि बेटा हम गुलाम हैं और अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन है। बोले ये झंडा जिस दिन उतर जाएगा, भारत का झंडा इसके ऊपर लहरा जाएगा, उस दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अबोध बालक केशव ये सोचता है कि इस झंडे के बदले हमें भारत का झंडा लहराना है तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। गुरुजी कहते थे हाँ हो जाएगा। बोले झंडा बदलने से स्वतंत्र हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। तो अबोध बालक मन के भाव को निश्चलता से वो मन में धारण करते हुए एक दिन योजना बनाता है कि जब गुरुजी अपने घर पे नहीं रहेंगे तो इस घर से हम एक सुरंग खोदेंगे और वो सुरंग जाएगी सामने के उस ऑफिस तक जहां पर ये झंडा लहरा रहा है। हम जमीन के अंदर से जाके चोरी से रात में जाएंगे और वो झंडा उतार करके भारत का झंडा लहराएंगे और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो ये कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं और जब वो घर में गुरुजी नहीं रहते तो उनकी अनुपस्थिति में वो सुरंग खोदना चालू हो जाती है और जब गुरुजी आकर के देखते हैं तो वो पकड़े भी जाते हैं। अबोध बालक ने समझ नहीं थी, लेकिन ये था कि झंडा बदलने से स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं आज ही करूंगा, इसमें देर नहीं करूंगा। ऐसे जन्मजात देशभक्त डॉक्टर हेडगेवार उनको कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर हेडगेवार जब डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए नागपुर से कलकत्ता गए, कलकत्ता ही क्यों गए, पूरी दुनिया में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कहीं भी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कलकत्ता को चुना। इसलिए चुना क्योंकि कलकत्ता वो ऐसा स्थान था देश में जो क्रांतिकारियों का गढ़ कहलाता था, जहां पर चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह, पंडित ऐसे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इनका गढ़ होता था कलकत्ता। जो अनुशीलन समिति थी क्रांतिकारियों का गढ़ था, उन्होंने कहा मैं कलकत्ता जाऊंगा, वहां पर पढ़ाई करूंगा और इस अनुशीलन समिति में काम करके भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राप्त करूंगा। तो उस अनुशीलन समिति में जाकर के जुड़ते हैं और उनका जो गुप्त नाम होता है वो कोकेन नाम से जाने जाते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर प्रयास करते हैं और डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त करते हैं। कल्पना करिए कि जब डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर बन के आए, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके आए, तो नागपुर में उस वक्त केवल 7 एमबीबीएस डॉक्टर हुआ करते थे। चाहते तो पूरा जीवन डॉक्टरी करके एक अच्छी कमाई करके बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रोगों का, व्यक्तियों के रोगों का उपचार करने की जगह समाज के रोग का, जो गुलामी से ग्रसित था, इस रोग का इलाज करने का निश्चय किया और जीवन भर अविवाहित रहकर, घर छोड़कर हिंदू समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य खड़ा करके आज हम इसको इतना बड़ा वट वृक्ष देख रहे हैं और हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य किया। ऐसे हमारे डॉक्टर हेडगेवार। संघ के जब भारत स्वतंत्र होने के बाद भी संघ के ऊपर 3 प्रतिबंध लगाए गए। तीनों प्रतिबंध बाद में सरकार ने वापस लिए और ये कहते हुए लिए कि जिन आरोपों के कारण संघ पर प्रतिबंध लगाए गए, इन आरोपों में संघ का कोई योगदान नहीं है, वो सारे आरोप वापस लिए गए और
संघ के ऊपर से प्रतिबंध समाप्त किया गया, जब जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, जब जब हमारे ऊपर बेड़ियां डालने की कोशिश की गई, तब तब संघ दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ा, दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ा और आज 100 वर्षों की अपनी एक अखंड यात्रा हम पूरी कर रहे हैं। इन 100 सालों में संघ को दबाने का प्रयास किया गया, हम दबे नहीं। संघ को झुकाने का प्रयास किया गया, हम झुके नहीं। संघ को मिटाने का प्रयास किया गया, हम मिटे भी नहीं। और आज एक अमिट, एक विशाल संघ के रूप में आज हम यहाँ पर आप सबके सामने हम देख रहे हैं। संघ अपने 100 सालों की यात्रा के साथ इतनी बड़ी हिंदू समाज को संगठित करने में जो सफल हो रहा है, इसका ये परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया में किस तरह से नवसूर्य भारत का पूरी दुनिया में जागृत हो रहा है। भारत की संघ की ये 100 वर्षों की यात्रा ये संघ के लिए नहीं थी, ये समाज के लिए थी, समाज को संगठित करने के लिए थी। क्योंकि जब हिंदू संगठित हो जाता है, जब हिंदू संगठित रहता है तो क्या होता है, हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं संघ का उद्देश्य क्या है, परम वही भवन त्वमेव तत्स्वराष्ट्रम, यानी संघ को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये भारत माता के लिए दिन रात पल पल जीवन का क्षण क्षण बिताने वाले लोग, भारत माता के लिए सोचने वाले, भारत माता के लिए जीने वाले, ये भारत माता कैसे परम वैभव पे विराजमान होगी ये सोच करके कार्य करने वाले, अपना पूरा जीवन इसके लिए न्यौछावर करने वाले संघ के अनेक कार्यकर्ता इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। इसके लिए संघ 100 वर्षों से कार्य कर रहा है। संघ को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज संगठित होगा। ये भारत का हिंदू समाज है, ये भारत हिंदुओं का देश है। एक बार जरा बोलिए, ये भारत किसका देश है? हिंदुओं का। किसका देश है? हिंदुओं का। आवाज नहीं आ रही है। ये भारत किनका देश है? हिंदुओं का। ये भारत हिंदुओं का देश है, ये किसी मुल्ला मौलवी का, किसी पादरी का देश नहीं है। भारत हिंदू जिनकी पूजा करते हैं, उनके जो आराध्य हैं वो भी इसी मिट्टी में खेले हैं। हमारे राम कृष्ण गौतम नानक जिनको आराध्य मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, जिनको महापुरुष मानते हैं, वो सब इसी मिट्टी में खेले, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में बड़े हुए। हमारे किसी भी आराध्य की, किसी भी देवी देवता की भारत से बाहर कोई संबंध नहीं है। हमारा वेटिकन सिटी से, हमारा मक्का मदीना से कोई संबंध नहीं है। बाकी किसी और की बात करें, हिंदुओं की जन्मभूमि यही भारत, हिंदुओं की कर्म भूमि भारत, हिंदुओं की पुण्य भूमि भारत। लेकिन भारत के अलावा, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस भारत से अगर कोई अगाध निष्ठा, अगाध प्रेम करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बाकियों की आस्था किसी की मक्का मदीना के प्रति है तो किसी की वेटिकन सिटी के प्रति है। केवल हिंदू है जिसकी केवल और केवल भारत में आस्था होगी। इसलिए आप सबका बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं पुनः एक बार आप सबसे ये आह्वान करूंगा कि जातियों को छोड़ करके मैं हिंदू हूं इस नाते ये भाव हमको सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। और जब हम ये भाव रखेंगे तो क्या होता है, हमने देखा है कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके बाद हम जातियों में बटे, तो हमारा क्या हाल हुआ। 1000 वर्षों की हमने गुलामी झेली, ये वो हमको दोबारा ना देखना पड़े वो कालखंड। इसलिए ये भारत हमारा सुरक्षित रहे, भारत हमारा अवजित रहे, भारत हमारा विश्व गुरु बने, इसलिए ये हिंदू समाज संगठित होगा। ऐसे आप सबसे इस हजूरी नगर के हिंदू सम्मेलन से आप सबसे आह्वान करते हुए मैं इन 4 शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि कभी थे अकेले